नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिवाली, जिसे हम दीपों का पर्व कहते हैं, एक ऐसा उत्सव है जो हर दिल को रोशन कर देता है। हर साल की तरह इस बार भी देश और दुनिया में दिवाली बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। इस बार ये पर्व 20 अक्टूबर को है। अंधकार पर प्रकाश की ओर, नकारात्मक पर सकारात्मकता की विजय। ये पर्व लोगों के जीवन में उम्मीद, उत्साह और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। ये रिपोर्ट देखिए। घर, आंगन, बाजार, मंदिर, हर जगह जगमगाहट है। दीपों की ये रोशनी सिर्फ दीवारों को नहीं, दिलों को भी उल्लास से भर देती है। 20 अक्टूबर को जब दिवाली का पर्व मनाया जाएगा तो हर कोने में दीप होंगे, भक्ति, मिठाइयों की मिठास और परिवारों की मुस्कानें होंगी। लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर सुख, समृद्धि और धन की कामना करेंगे। दिवाली से पहले बाजारों में रौनक लौट आई है। लोग नई खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, सब कुछ। घरों की साफ सफाई, रंग रोगन और सजावट भी शुरू हो चुकी है। देखिए, इस समय सबसे दीपावली में खास चीज़ है कि विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। और जो स्वदेशी चीज़ें, घर बनने वाली चीज़ें हमारे यहाँ जो लोकल कारीगर मजदूर बनाते हैं, जैसे दिया हो गया, मतलब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो गई, और इस समय कानाउपर में विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है। तो लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उसकी परचेजिंग ज़्यादा कर रहे हैं। जो पिछले कई वर्षों से आया है कि कलकत्ता की मूर्तियाँ, जो हमारे यहाँ लखनऊ में मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, उसको लोग परचेज करते थे, मगर इस बार नया कॉन्सेप्ट आया है और कानाउपन के द्वारा बनाए गए गोबर की मूर्तियों से लोग काफ़ी प्रभावित है। अभी आपने देखा लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका एक फेस्टिवल लगा था, लोग उसमें काफ़ी परचेज करी गई। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा। और दीपावली में बहुत सी चीज़ें नई भी आई है, जैसे लखनऊ हमारे प्रदेश में बनी हुई चीज़ें, जो लोकल स्तर पे जो लोकल लाइट बनाई गई है, लोकल दिए बनाए गए हैं, लोकल मूर्तियाँ बनाई गई हैं, लोकल बहुत सी चीज़ें जो बनाई गई हैं जिसको आप परचेजिंग कर सकते हैं अच्छे से। और मैं चाहूँगा कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, विदेशी को हटाना चाहिए, जिससे हमारे देश के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को नया रोजगार मिल सके और जिससे लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। हर कोई इस पर्व को खास बनाने में जुटा है। मिठाइयों की दुकानों से लेकर दीपों की दुकानों तक हर जगह ग्राहकों की भीड़ है। त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं का उत्सव बन चुका है। हर दीप, हर रंगोली, हर पूजा में संस्कृति, श्रद्धा और साथ का भाव छिपा है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भावना है जो हमें जोड़ती है, रोशन करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इस दीपोत्सव पर न केवल घरों में दीप जलाएं बल्कि अपने भीतर की आशाओं को भी जगाएं, क्योंकि असली दिवाली वही है जो दिलों में उजाला करे। दीपावली से पहले लखनऊ में दुकानें सज चुकी हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग घरों से भी निकल रहे हैं। जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, जो अनुमन दीपावली में इसकी पूजा की जाती है, वो खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। हर एक चीज़ की अलग अलग दुकान लगी है, क्योंकि दीपावली में लोग अपने घरों में साफ़ सफाई करने के बाद घर को पूरी तरीके से सजाने के लिए मार्केट में निकलते हैं और मार्केट से वो चीज़ें लेते हैं। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो दीपावली काफ़ी अहम और ख़ास है, क्योंकि जिस तरीके से दीपावली में जो दुकानें सजी हैं, कई अलग अलग तरीके के आइटम्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो मिट्टी के भी कई चीज़ें दिखाई जा रही हैं, मिट्टी के दिए भी देखे जा रहे हैं, तो लोग इसको बढ़ चढ़ कर खरीदते हैं। अमूमन घरों में गणेश लक्ष्मी की जब पूजा होती है, पूजा से पहले गणेश लक्ष्मी खरीदी ली जाती हैं, दुकानों से ली जाती हैं और उनके अपने घर पर ले जाते हैं। उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। तो कहा यह जा सकता है कि दीपावली से पहले लखनऊ शहर में दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं। लोग घरों से भी निकल रहे हैं और बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। दियों की रोशनी से जगमग होगी रामनगरी और इस बार लक्ष्य है 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाना। राम की पीढ़ी से लेकर राम मंदिर परिसर तक हर घाट पर भक्ति, उमंग और उल्लास का आलोक छाया है। ये रिपोर्ट देखिए।
नवा दीपोत्सव और अयोध्या एक बार फिर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है, जहां हर दीप में निहित होगी भक्ति की लौ और हर रोशनी में झलकता दिखेगा राम राज्य का वैभव। नवा दीपोत्सव केवल दियों का पर्व नहीं, बल्कि अयोध्या की आत्मा से उठती उस आस्था की ज्योति है, जो एक बार फिर विश्व को संदेश देने को तैयार है कि राम की नगरी अब अपने यश के चरम को छू रही है। राम की पैड़ी के 56 घाटों पर दिए सजने लगे हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र और करीब 32,000 वॉलेंटियर्स इस पुण्य कार्य में जुटे हैं। इनका लक्ष्य है 28,11,101 दीप जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। हर दिया, हर बाती श्रद्धा और सेवा से सजी है। इस बार दीपोत्सव को और भव्य बनाने के लिए डिजाइनर दियों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से 1,11,000 दीप राम मंदिर परिसर में सजाए जाएंगे। छोटे तेल टैंकर्स के जरिए दियों में तेल भरने का काम वॉलेंटियर्स करेंगे और जब लाखों दीप जलेंगे तो अयोध्या की हर गली, हर घाट रोशनी की चादर ओढ़ेगी। राम की पैड़ी पर लाइटिंग और डेकोरेशन का काम दिन रात चल रहा है। डिजाइनर लाइटिंग के बीचों बीच में ट्रायल्स भी हो रहे हैं, जिन्हें देख श्रद्धालु अभिभूत हैं। मोबाइल कैमरों में हर पल कैद हो रहा है। यह अयोध्या का बदलता वैभव है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि अयोध्या अब सचमुच अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर रही है। यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि सनातन धर्म का इतना बढ़िया से प्रचार हो रहा है और इतना बढ़िया से देव दीपावली मनाया जा रहा है। देख के बहुत खुश हूँ। अपने परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ, अच्छा लग रहा है। देव दीपावली बनारस में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक रिकॉर्ड बन जाता है ना। मतलब पहले 21 लाख, अभी इस बार 28 लाख हो रही है, तो सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और जो यहाँ पर जो सुविधा बन गई और जो व्यवस्था हो रही है सरकार के द्वारा, बहुत ही अच्छा है। और लोगों को भी जागरूक होकर करना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं, या जो नियम कह रहा है जहाँ से बैरिकेडिंग है, जहाँ से कोई मतलब अलग काम ना करें, अपना उदाहरण पेश करें। अच्छा यहाँ पर आकर देखें और यहाँ की तैयारी भव्य हो रही है। इस दीपोत्सव की शान बढ़ाएंगे 1100 ड्रोन, जो रामचरितमानस के दृश्यों को आसमान में उकेरेंगे। ड्रोन के जरिए राम का वनगमन, सीता हरण, रावण वध और राम का राज्याभिषेक एक आकाशीय कलाकृति के रूप में दिखेगा। दिव्य दीपोत्सव का क्षण है जो अंतिम चरण में है। यहाँ पर दिए बीत चुके हैं। अब अयोध्या फिर एक बार अपने उसी रिकॉर्ड को तोड़ेगी जो उसने पिछले वर्ष यहाँ पर स्थापित किया था। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए अयोध्या के संत, क्या कहूँ आपको, किस पदवी से नवाजूं, किस तरीके से देखते हैं महाराज जी जो अयोध्या में हो रहा है। देखिए, मैं जगत गुरु कृपात्री हूँ। अयोध्या में 26,11,101 26,11,101 दीपक के द्वारा ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जो है मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को। इस दीपोत्सव में कोई लोग राजनीति मत करें। और यह दीपोत्सव अयोध्या में कहीं मनाया जा सकता था, जन्मभूमि मनाया जा सकता था, वहाँ मनाया जा सकता था, लेकिन राम जी वनगमन के बाद जब आए हैं तो सबसे पहले परमात्मा राघवेंद्र सरकार अपनी बहन सरजू जी से मिले हैं। तो सरजू जी के तट पे जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, सबसे पहले आरती एक बहन का उतारी जा रही है और इसके बाद राम जी इसी सरजू के तट से विभिन्न रूप धारण करके घर घर दीपावली मनाने जाएंगे। दियों की इस सुनहरी रेखा से न केवल अयोध्या जगमगाएगी, बल्कि दुनिया को भी शांति, आस्था और संस्कृति का एक दिव्य संदेश मिलेगा। और जब पूरा आसमान रामचरितमानस की गाथा से रोशन होगा, तब ये कहा जा सकेगा कि दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि राम राज्य की पुनर्रचना है। अयोध्या में ये दीपोत्सव का 9वां संस्करण है। तैयारियां जोरों पर है। दीपोत्सव भव्य और दिव्य होने वाला है। दीपोत्सव में इस बार कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जहां ड्रोन आसमान में करतब दिखाएंगे, वहीं तकनीक के जरिए क्राउड मैनेजमेंट का काम किया जाएगा।
एआई कैमरों की मदद से भीड़ का हेड काउंट भी किया जाएगा। 56 घाटों पर दिए सजाए जा रहे हैं। 1100 ड्रोन आकाश में रामायण दिखाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एआई वाले कैमरे लगे हैं। स्थानीय उत्पाद की प्रदर्शनी लगेगी। आई कार्ड के बिना घाटों पर प्रवेश वर्जित रहेगा। अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु दीपोत्सव का हिस्सा होंगे। दीपोत्सव के सफल आयोजन के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरों से कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जा रही है। अयोध्या में सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी जान लीजिए। अयोध्या धाम को 18 जोन और 42 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की निगरानी एएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। अयोध्या में सटे सीमाओं पर सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया है। 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 35 पुलिस उपाधीक्षक, 450 निरीक्षक, करीब 1500 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तैनात किए जाएंगे। दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर लगातार जिलाधिकारी और अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मैदान में डटे हैं। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। इस वर्ष की तिथि 19 अक्टूबर 2025 है और काफ़ी सारे इवेंट्स लाइनअप किए गए हैं। लगभग 5 देशों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं जो कि रामायण की प्रस्तुति करेंगे। इसके अलावा दीपोत्सव जो होता है, फायरवर्क शो होता है, ड्रोन शो होता है, प्रोजेक्शन शो होता है, ये सभी शो इस बार कराए जाएंगे। हम लोगों की तैयारियां चरम पर है और हम लोग समय रहते तैयारियां भी पूरे कर लेंगे और यहाँ पर देश विदेश से और प्रदेश से जो भी पर्यटक आएंगे उनको एक बहुत अच्छा मेमोरेबल अनुभव जो है यहाँ पर उनको मिलेगा। हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 रिकॉर्ड यहाँ स्थापित किए थे। प्रथम रिकॉर्ड हम लोगों ने जो दीपोत्सव में दीप जलाए जाते हैं उसको लेकर के है। पिछले बार का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए इस बार हम लोग 26,11,101 दिए यहाँ पर इस बार प्रज्वलित करेंगे। इसी प्रकार से सरयू जी की आरती पिछले बार हम लोगों ने कराई थी, उस रिकॉर्ड को भी पुनः विस्थापित किया जाएगा और इस बार हम लोग 2101 यहाँ पर लोगों द्वारा आरती कराएंगे। देखिए, दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के लगातार हमारे और डीएम साहब द्वारा, सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा सभी स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर जो मूवमेंट होना है, पब्लिक का मूवमेंट होना है, जो व्हीकल्स का मूवमेंट होना है, जहाँ से ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगनी है, जहाँ पर पार्किंग्स बननी है और कहाँ पर बाकी कार्यक्रम होने हैं, उस सभी का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सभी पर पुलिस और प्रशासनिक जो सीनियर अधिकारी हैं उनको नोडल बना करके ड्यूटी लगाई गई है। जो यहाँ पर उस कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां होनी उनका भी जायजा लिया गया है। सीसीटीवी कैमराज और बाकी जो हमारे सर्विलांस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है। इस पूरे परिसर को और पूरे क्षेत्र को, पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र को कैसे एक सुरक्षित क्षेत्र बना करके यहाँ पर सभी वीआईपी, आम श्रद्धालु और जो इनवाइटीज हैं उनके आवागमन को सुखद बनाया जा सके, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। इस बार दीपोत्सव कई और मायनों में भी खास होने वाला है। दरअसल अयोध्या में दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। ये म्यूजियम दीपोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। म्यूजियम में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान से जुड़े रामायण कालीन दृश्य जीवंत रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। अयोध्या में दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार है। दीपोत्सव पर यह म्यूजियम सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। सीएम योगी दीपोत्सव पर इस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। ये पूरा म्यूजियम वैक्स से बनाया गया है। केरल के आर्टिस्ट ने सालों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करने जा रही है। अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालु इस संगम का आनंद उठा सके। मेरी मौजूदगी इस समय उसी स्थल पर है जहां पर दिव्य दीपोत्सव होना है और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे जिस तरीके से जो है
इसकी सजावट की गई है, एक रंग रूप दिया गया है। अब लाइटें जो है धीरे धीरे जलना शुरू हो गई है, ट्रायल हो रहा है। और इस तरीके से पूरा जो ये एरिया है राम की पैड़ी, जहाँ पर लाखों लोग उस पल के साक्षी बनेंगे जब यहाँ पर भव्य दिव्य दीपोत्सव का वो क्षण होगा। इसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या में इस बार 28 लाख दिए जलेंगे और उसमें से 26 लाख से ऊपर दिए अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार कितना सुंदर जो है अभी वो दृश्य है, क्योंकि इसके बाद में फिर जब वो तारीख आएगा जिस दिन भव्य दिव्य दीपोत्सव होगा, बिल्कुल ये जो पूरा मंदिर है जो दिख रहा है उसकी जो है आभा कहीं ना कहीं उस समय और भी जो है अपने उस जो है क्षण को प्राप्त करेगी जब भव्य दिव्य दीपोत्सव का वो क्षण होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या एक बार फिर अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी जो पिछला रिकॉर्ड उसने बनाया था। इसी तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे जो ट्रायल हो रहा है वो पूरा जो है इस घाट पे जो है जिस तरीके का जो राम और लक्ष्मण और माता जानकी जब वहां से वापस वन से वापस आते हैं तो उसका दृश्य भी यहाँ दर्शाया गया। और इसी तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि अब घाट पे दिए भी जो है बिछने शुरू हो गए और इस तरीके से जब ये दिए प्रज्वलित होंगे तो बिल्कुल अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे जो पिछले वर्ष उस स्थापित किया था। दिखाना चाहूंगा कि पूरा ये घाट अब इस समय कलकल करती है सरयू की जो धारा है और ये राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी में जिस तरीके से ये जल अविरल बह रहा है उसके बीच में जब भव्य दिव्य दीपोत्सव होगा तो वो क्षण जो है अद्भुत होगा और इस तरीके से जो लाखों लोग इसके साक्षी बनेंगे वो भी अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।